हेलो नेगी सोल्जर्स। तो बेटा मैं हूं आपका अपना नेगी सर। कुछ ही घंटों में गेट 2025 की रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की रिलीज हो जाएगी और इस बार बहुत हाई चांसेस हैं कि रेस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों एक साथ रिलीज हो, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। तो यार इस सिचुएशन में मैं आईआईटी रुड़की को कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूं, उसके साथ साथ चैलेंज करने भी आया हूं। तो यार ये वीडियो 5-6 मिनट का रहेगा, आप एंड तक देखना। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, गिव द फ्लेक्सिबल रेंज ऑफ N80 क्वेश्चंस। जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जहां पर बच्चे को फिल करना होता है, कैंडिडेट को फिल करना होता है, उसकी फ्लेक्सिबल रेंज दी जाए, उसकी एक वाइड रेंज दी जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यार मान लो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में बच्चे ने कहीं पर 3-4 जगह कैलकुलेशन करी और हर जगह पर वो थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ करता गया। तो कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ राउंड ऑफ करने की वजह से बच्चे का जो आंसर होता है वो रेंज से बाहर चला जाता है। मेरी हाथ जोड़कर आईआईटी रुड़की को यह रिक्वेस्ट है कि यार बच्चे ने कहीं पर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं करी है, कहीं पर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक भी नहीं करी है। तो इस पर्टिकुलर केस को कंसीडर किया जाए और थोड़ी सी वाइडर रेंज दी जाए ताकि बच्चे का आंसर उस रेंज में आ जाए। अच्छा, एक और केस बताता हूं जहां पर वाइडर रेंज देने की रिक्वायरमेंट है। इस बार मैकेनिकल में एक्सी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने बोला था कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो। अब बच्चे को तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद है, तो उसने वो ध्यान नहीं दिया, उसने 9.81 से कैलकुलेशन कर दी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो छोटे मोटे केसेस हैं जहां पर सिर्फ उसने जी आपने 10 लेने के लिए बोला, उसने 9.81 ले लिया, उसकी वजह से उसका आंसर रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, दूसरी रिक्वेस्ट क्या है? कंसीडर द कंटेस्ट बाय कैंडिडेट्स सीरियसली इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। पता नहीं यार, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ कंटेस्ट अगर कम होते हैं तो आईआईसी बेंगलोर है या फिर आईआईटी है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर एक भी कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन के लिए कंटेस्ट किया है तो आप उसको मेरिट पर इवेल्युएट करें, और अगर उसका कॉन्टेस्ट वाजिब है तो आप उसको फिर इंप्लीमेंट करें फाइनल आंसर की में। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कुछ ही लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, बट आप उसको प्लीज कंसीडर करना। अब मैं क्या चैलेंज करने आया हूं? अब मैं इसको चैलेंज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बट नॉट इम्पॉसिबल। क्या है मेरा चैलेंज? प्रोवाइड डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच केम इन गेट 2025। आप 100% आंसर की देंगे, आप 100% फाइनल आंसर की देंगे। मेरी बस एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैलेंज है बेसिकली, कि आप ना डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन भी दो। एटलीस्ट हमको पता तो चले कि भाई किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन के लिए कंटेस्ट किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस बच्चे का पूरा हक है ये जानने का कि उसका कॉन्टेस्ट जो था वो रिजेक्ट क्यों हुआ। अब उसको पता कैसे चलेगा? सिर्फ आंसर की देखकर तो उसको नहीं पता चलेगा। तो आप उसको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दो, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दो, ताकि यार हमको भी पता चले ना, हमको भी पता चले कि आपने किसी थिंकिंग से कोई क्वेश्चन फ्रेम किया, किसी लॉजिक से आपने उसको सॉल्व किया, उसकी सॉल्यूशन से आपने आंसर की बनाई। अब हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे बच्चे या फिर मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? तो इसको जानने का हमारा पूरा हक है। तो इफ पॉसिबल आई एम चैलेंजिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ माई नेगी सोल्जर्स, आई एम चैलेंजिंग यू कि भाई आप प्लीज इस बार गेट 2025 की जो डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन है वो दें। अगर हो सके तो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएं। अच्छा, मेरे पास कुछ सजेशंस भी हैं गेट 2026 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। प्लीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबल टाइमर ऑन स्क्रीन। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार एग्जाम लिखा है, मैं 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका हूं गेट एक्सी पेपर में। तो जब एक कैंडिडेट स्क्रीन के सामने बैठा रहता है और जो टाइमर है वो उल्टा चल रहा होता है, दैट क्रिएट्स द एडिशनल प्रेशर। जब भी कैंडिडेट किसी क्वेश्चन के लिए जाएगा, उसकी नजर मतलब किसी न किसी मूवमेंट पर, टाइमर पर पड़ ही जाती है, जिसकी वजह से उस पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप एक काम करो, आप एक ऑप्शन दे दो कि भाई अगर उसको टाइमर देखना है तो वो क्लिक कर लेगा, टाइमर नहीं देखना है तो उसको अनचेक कर देगा। तो इस तरीके से आप कुछ एक फ्लेक्सिबल टाइमर दो स्क्रीन पर कि जब बच्चे को देखना हो
अगर उसको रखना है टाइमर को स्क्रीन पर तो क्लिक करके रखेगा, नहीं रखना तो अनचेक कर देगा। फ्लेक्सिबल साइज ऑफ गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, इस बार मतलब मेरे को काफी बच्चों ने ये मैसेज किया है कि सर जो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर था उसका साइज काफी छोटा था, जिसकी वजह से सर हमको कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत आ रही थी। तो आप फ्लेक्सिबल साइज का गेट वर्चुअल कैलकुलेटर दे दो, मीडियम साइज का, लार्ज साइज का, है ना, वहां पर ऑप्शन दे दो कि अगर आपको बड़े बड़े फॉन्ट देखने हैं तो आप लार्ज पर क्लिक करके बड़े फॉन्ट में देख सकते हैं, आपको मॉडरेट में देखना है, मीडियम में देखना है तो मीडियम पर क्लिक करके रखो। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन होना चाहिए बच्चे के पास। एट द सेम टाइम अब जैसे इस बार बच्चे बहुत पैनिक में आ गए कि सर रेस्पॉन्स सीट बहुत डिले हो गई, सर आंसर की कब आएगी, है ना। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गेट 2026 की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी से कि प्लीज गिव द टाइमलाइन फॉर रेस्पॉन्स सीट एंड आंसर की आल्सो, कि किस डेट को रेस्पॉन्स सीट आएगी, किस डेट को आंसर की आएगी, दोनों साथ में आएंगी तो किस डेट को आएगी, ताकि बच्चे ना पैनिक में ना आए। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएसयू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी ओएनजीसी लिखा है, बीएचईएल आने वाला है, बीएल आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बार का एग्जाम है। अब वो बार बार जाकर अपना चेक कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स सीट आई नहीं आई, पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो एटलीस्ट आप एक टाइमलाइन दे दो तो पैनिक क्रिएट नहीं होगा। बाकी यार हम लोग रेडी है बेटा, अनअकैडमी इज रेडी विद द रैंक प्रिडिक्टर। हम लोग रैंक प्रिडिक्टर के साथ रेडी हैं। आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर आप गूगल में जाके अनअकैडमी रैंक प्रिडिक्टर डाल देंगे तो अनअकैडमी का रैंक प्रिडिक्टर आ जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है, यू नीड टू पेस्ट द यूआरएल ऑफ योर रेस्पॉन्स सीट एंड दैट्स इट, आपकी रैंक आ जाएगी। मैकेनिकल के लिए है, एक्सी के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, डीए के लिए है, सिविल के लिए है, एनवायरमेंटल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, केमिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। बाकी नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी पर, जो भी अगला बैच आएगा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप नेगेटन लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नेगेटन लगाने पर आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, साथ में डबल ड्यूरेशन मिल रहा है, 6 महीने पर 6 महीना एक्स्ट्रा, 12 महीने पर 12 महीना एक्स्ट्रा। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।